ये आकाशवाणी है। हत्या एक विचार की। आज प्रस्तुत है श्री चिनू मोदी के गुजराती नाटक हत्या एक विचारनी का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक हत्या एक विचार की। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। धन कमाना मनुष्य का प्राथमिक अधिकार है, मैं इससे सहमत नहीं। और पंचायत के मित्रों, तुम मानते हो कि लियोन का धन एथेंस के लिए जरूरी है? एक लियोन के धन से एथेंस अमीर नहीं बन जाएगा। अमीर बनेंगे भी तो बस ये 5-25 लोग ही। 5-25 अर्थात 30, माने एथेंस के सत्ताधीश। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मुझे जो सत्य लगा वही मैं सत्ता के सामने भी कहूंगा। ये तुम्हारा सत्य है, मात्र तुम्हारा। ये समय बताएगा, मैं नहीं। मैं एनिटस आखिरी बार पूछता हूं, लियोन को गिरफ्तार करने में तुम्हारी सहमति है? एनिटस, इस सवाल का जवाब अपने बेटे से पूछो। अपोलोडोरस तुम्हारा बेटा होते हुए भी अधिक समझदार है, कारण वो सत्य के अधिक निकट है, सत्ता के नहीं। अपोलोडोरस, तू शायद सत्य के निकट होगा, पर मैं हर बार समूह को जो ठीक लगता है वही मुझे क्यों सत्य से दूर लगता है? क्यों? किस लिए? उस दिन एथेंस के प्रत्येक आदमी को ऐसा लगा मैं एथेंस द्रोही हूं। स्पार्टा के सैनिक हाथ से निकल गए, इसलिए एथेंस वासियों ने नौकापतियों को दोषी ठहराया, आरोप लगाकर हाजिर किया। काले काले लबादे पहने एथेंस वासी एरोपेक की घाटी पर स्थित न्याय मंदिर में पंक्तिबद्ध खड़े थे। सब चाहते थे कि इस नौकापति को और उसके 8 साथियों को सजा मिले। एरोपेक की घाटी। शांत हो जाइए। न्यायाधीश आ गए हैं। आओ आओ सुप्रत, आज तो न्याय देने की तुम्हारी बारी है। क्लियोन, मैं तो न्यायाधीश मंडल का एक सदस्य मात्र हूं। पर आपने जो मन में निश्चय किया है करेंगे तो वही। सुकरात, आपको मैंने अपना आदरणीय माना है। आप मेरे गुरु तुल्य हैं। आपका एथेंस के लिए प्रेम और न्याय के लिए निष्ठा में मुझे कोई संदेह नहीं। प्यारे क्रेशियस, इतना सब क्यों? सुकरात, आज एक तरफ न्याय है और दूसरी तरफ एथेंस। न्याय की देवी तो अंधी है, पर एथेंस वासियों को तो आप जानते हैं। ये चाहते हैं कि नौकापति और उसके 8 साथियों को मृत्यु दंड दिया जाए। इनमें से यदि एक भी बच गया तो समूह को पसंद नहीं आएगा। और एथेंस की ये भीड़ भी तो है। और कुछ? सत्ताधीशों के साथ सारी जनता है सुकरात, और इस न्यायाधीश मंडल में भी आप अकेले हैं। नहीं क्रेशियस, मैं बिल्कुल अकेला नहीं। सत्य मेरा पड़ोसी है। सत्य अकेला तो कभी होता ही नहीं। सत्य का तो शताब्दियों का साथ होता है। और क्लियोन को यह बात समझ में ना भी आए, पर तुझे भी समझ में नहीं आती। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, कल आप न्यायाधीश नहीं होंगे, फिर आपका क्या होगा? पर आज तो न्यायाधीश मैं ही हूं ना। ये 9 नौकापति किसी दुष्ट इरादे से बंदियों को मरते हुए देखते नहीं रहे। तूफान आने से
स्पार्टा की युद्धबंदी डूब गए हैं। स्पार्टा से युद्ध में विजय दिलाने वाले इन 9 नाविकों को सजा नहीं दी जा सकती। माना कि इन 9 नौकापतियों की नीयत बुरी नहीं थी, परंतु लापरवाही तो थी। समुद्र है तो तूफान भी उठ सकता है क्लियोन। एथेंस के लिए तुमसे अधिक मैंने युद्ध लड़े हैं। 6 मील तक आल्किबिडीस को उठाकर मैं चला हूं। सारा एथेंस गवाह है। इसमें न तो बदनीयत थी और न लापरवाही। इसमें तो बस प्रकृति के सामने आदमी की विवशता थी, लाचारी का एक और सबूत। अब आपको कोई नहीं बचा सकता सुकरात, मैं भी नहीं। कौन किसको कब बचा सका है? क्रेशियस, सत्ता के प्रभाव में तू अपने को शक्तिमान समझ बैठा। ये तेरी समझ का फेर है। किंतु मित्र, ऐसा तो किसी काल में भी संभव नहीं है कि जिसे सब स्वीकारें उसे ही सत्य मान लिया जाए। हाँ, ये मेरी समझ में आ गया है कि मेरा सत्य मेरे समकालीनों के लिए नहीं है। वो जितना देखते हैं मैं उनसे कहीं दूर तक स्पष्ट देख सकता हूं। इसीलिए मेरी हत्या का इरादा रखने वाले को भी मैं चाह सकता हूं। हां, मेरी हत्या भले ही कोई कर सकता है, मेरे विचार की हत्या कोई नहीं कर सकता। क्रीटो, कहो। आपको तो ये मालूम है ना, डेलास गया जहाज वापस आ रहा है। हाँ, मेरी मृत्यु लेकर। कब आ रहा है? बस 2 दिन में ही। हाँ, ज्यादा समय नहीं है। सब दोस्तों, सेंथिपी और दोनों लड़कों, इनमें से किसी का भी ध्यान नहीं आता। क्रीटो, मृत्यु में यही तो आनंद है कि वो आती है तो कोई भी नहीं आ सकता। लीजिए ये कपड़े, पोशाक बदल लीजिए। क्यों? जेलर से मेरी बातचीत हो गई है, वो भी चाहता है आप छूट जाएं। अरे, कैद से छुटकारा दिलाने वालों में तेरा नंबर पहला नहीं है। और कौन आया था? तू तो दूसरा आदमी है। पहले तो आया था स्पार्टा का राजा। कौन? एजिस? हाँ, क्रेशियस के साथ। कब? 4 दिन पहले। फिर? पहले भी जेल में था, आज भी जेल में ही हूं। मुझे जरा विस्तार से बताइए। तू कहता है कि सब विस्तार से कहूं, पर नतीजा तो तू जानता ही है। जेलर आया और मुझसे कहने लगा, क्रेशियस आपसे मिलना चाहता है सुकरात, भेजो। क्रेशियस? वो तो स्पार्टा में है। मुझे विश्वास था कि वो आएगा, पर महाशय, जो भागकर स्पार्टा गया हुआ हो उसे आप मुझसे मिलने देंगे? जब मृत्यु को आपसे मिलने का आदेश हुआ है, तब तुच्छ इंसान तो आपसे मिल ही सकता है ना। और अब आपके लिए स्पार्टा या एथेंस में फर्क कहाँ है?
और वैसे भी फर्क था कब? अच्छा है आपके विचार कैद नहीं हुए। हमें तो औरों को कैद करना होता है, और वो भी जो शरीरधारी हो उसी को। अशरीरी विचारों को तो फेरेक्लीज भी कैद नहीं कर सकता। तो क्रिशियस को भेजूं? हाँ, आपको आपत्ति न हो तो। आपत्ति? मुझे तो आपकी सुविधा को ध्यान में रखना है। हाँ, जेल में रखकर। ये मेरी मर्यादा है। अच्छा, क्रिशियस को भेजता है। ये बुक्कल बांधे कौन चला रहा है? क्रिशियस। सुकरात, एक बार फिर मैं आपको लेने आया हूं। मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि मेरे कारण एथेंस वासी आपको मृत्यु दंड देंगे, पर तब आप नहीं माने। यदि उस समय नहीं माना तो इस समय मान जाऊंगा। क्रिशियस, तेरा प्रेम मैं जानता हूं, पर सुकरात, क्रिशियस के कल्पांत का कोई अंत नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। एथेंस को इसने दगा दी है और इसलिए आपको सजा भुगतनी होगी, ऐसा ये मानता है। मैं स्पार्टा का राजा एजीस आपसे स्पार्टा चलने के लिए विनती करता हूं। आभारी हूं। तो चल रहे हैं ना हमारे साथ? अरे मैं तो कैदी हूं, मेरी इच्छा अनिच्छा क्या। वो सब योजना हमने बना रखी है। आप चलें, जेल के बुलंद दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अच्छा, फिर? और स्पार्टा के द्वार पर आपका स्वागत होगा। स्वागत बाद में, दरवाजे बंद होंगे। मतलब? अरे क्रिशियस, तू अब तक वैसा का वैसा सीधा सरल है, भोला है। जैसे एथेंस के कानून हैं, वैसे ही स्पार्टा के भी कानून हैं। कानून आदमी को मुक्त नहीं रखते। पर आप मुक्त रहेंगे। कितने समय? मैं आपका आभारी हूं, पर मेरा सत्य एथेंस न पचा सका। एथेंस, यही एथेंस जिसकी संस्कृति के दुर्ग पर सत्यता की पताकाएं फहरा रही हैं। ये कला की नगरी है, यह तलवार की नहीं, कलम की महिमा जानी गई, पहचानी गई। शिल्प से सौंदर्य उभारने वाले आपके पिता पर पत्थर खुद नहीं गिरे थे सुकरात। ये एथेंस की प्रजा कृतज्ञ है। इस प्रजा का सौंदर्य निखारते हुए आपको क्या मिला? मृत्युदंड। कृतज्ञ नगर में रहकर क्या करोगे? अब देर मत करो। स्पार्टा सस्नेह आपका स्वागत करता है। मुझे भी क्रिशियस ही मान रहे हो एजीस? चाहे जैसे जीना, जीना नहीं है। स्पार्टा छोड़कर आप एथेंस में आकर रहना चाहेंगे? नहीं ना? मैं भी 3 लड़ाइयां लड़ा हूं। इतना बलवान तो मैं अपने आप को सिद्ध कर ही चुका हूं कि सत्य के साथ साथ शस्त्र की शक्ति भी प्रदर्शित कर सकूं। मुझे कायर न समझें। आप शक्तिमान हैं, इसलिए तो ये उत्कंठा और उत्सुकता है आपको दीर्घजीवी रखने की। स्पार्टा के राजा को मैं बड़ी मुश्किल से मना कर लाया हूं सुकरात। चलिए चलिए, दुनिया को आपकी जरूरत है। और मुझे एथेंस की जरूरत है। मैं यहां 70 साल जिया हूं। यहां के कानून ने मेरी रक्षा की है। इसी नगर के नियमों को मैं तोड़ूं? और आज जितनी एथेंस को मेरी आवश्यकता है उतनी कभी नहीं रही। नष्ट होते जहाज को छोड़कर भागा नहीं जाता। मैं डूब जाऊंगा, मगर जहाज को सलामत तैरता हुआ रखूंगा। एनिटस भी पछता रहा है। उसे महसूस हुआ है कि यह जरूरत से ज्यादा हो गया। उसने भी मौन स्वीकृति दी है। एनिटस स्पार्टा के राजा से बड़ा नहीं है। आप जाइए और क्रिशियस को संभाल कर ले जाइए।
पर जाने से पहले एक बात सुनते जाइए। एथेंस क्रेशियस या एनिटस का ही नहीं है, यह एथेंस पेरिक्लीस का है, और सुकरात भी ठीक इसी प्रकार के एथेंस में ही जन्मा है। आभारी हूं। सब कुछ समझ लिया क्रीटो? आज एथेंस भले ही यूं कहता हो सुकरात को मृत्युदंड देना चाहिए, किंतु कल यही एथेंस आपकी मृत्यु पर दुखी होगा। तू कहना क्या चाहता है? ये क्लियोन, क्रेशियस, मेलिटस, एनिटस सब के सब सत्ता के नशे में अंधे हैं, और एथेंस की जनता, सारे लोग प्रतिशोध ने उन सब की आंखें बंद कर दी हैं। 9 नौकापतियों की सजा आपने माफ कर दी, तभी से आपका सिर सलामत न था। मुझ पर क्या आरोप लगाया गया, इसकी तुझे खबर है? युवकों को वर्गलाने का और उन देवताओं को न मानने का जिनकी नगर पूजा करता है। तो इसमें 9 नौकापति कहां शामिल हैं? उन 9 नौकापतियों को आपने मृत्युदंड दिया होता तो एथेंस की जनता भी आपके साथ होती। वे 30 सत्ताधीश कर गए ना मनमानी जनता के विरुद्ध जाकर। मैं और निर्दोष को सजा दूं? अपने निर्दोष प्रेमी जनों को ये सजा ही तो दे रहे हैं। क्रीटो ये तो क्यों नहीं समझता कि जब मैं न्यायाधीश था तब इसी एथेंस ने उनके विरुद्ध किए गए निर्णय भी स्वीकार किए हैं। मैं भी अपने विरुद्ध लिए गए निर्णय इसी तरह स्वीकार करूंगा। तू जा क्रीटो, मेरी अंतरात्मा मुझे जहां ले जाए वहां मुझे जाने दे। फिर भी तुझे कुछ कहना हो तो मैं सुनूंगा। मुझे अब कुछ नहीं कहना है सुकरात। तेरे प्रेम से मैं भीग रहा हूं क्रीटो, पर तेरी स्नेह भरी इन बातों को नहीं स्वीकार कर सकता। अरे इस तरह आंखें गीली क्यों कर रहा है? हत्या मेरे शरीर की होगी, हां शरीर की, मेरे विचारों की नहीं। वो ज्योतिषी ठीक ही कहता था कि दाढ़ी से लगता है कि ये आदमी जिद्दी होगा। सत्य के तंतु को जकड़े पकड़े ही रखना पड़ता है। सुकरात, बचाव में आपको कुछ कहना है? मैंने जो जीवन जिया वही मेरा बचाव है। पर मेलिटस, तुम्हारा आरोप क्या है? मैं मेलिटस तुम पर आरोप लगाता हूं कि तुम युवकों को वर्गलाते और नगर के देवताओं को नहीं मानते। मैं सादगी भरा और संयमी जीवन जीता हूं। मैंने निर्भय रहकर सत्य की खोज की है, इसे पूरा एथेंस जानता है। बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि किसी युवक को मैंने सलाह दी हो और वो बिगड़ा हो? ऐसा एक भी युवक है? एक नहीं, असंख्य। कितने ही युवकों से तुमने आग्रह किया है कि वो पिता की सलाह नहीं माने। मेलिटस, जिस प्रकार शरीर के रोगी को वैद्य की ही आवश्यकता होती है, पिता की नहीं, उसी प्रकार शिक्षा और विवेक जैसी मन को स्वस्थ रखने वाली दवाइयां मैं ही दे सकता हूं, युवकों के पिताश्री नहीं। गलत बात को संक्षेप में कहें। और मेलिटस, तुमसे मैं पूछता हूं, क्या बुरे आदमी की संगति ज्यादा असर करती है? हां। मैं युवकों को जानबूझकर बिगाड़ता हूं या नासमझी में? मुझे लगता है कि जानबूझकर। एक प्रकार से आप ऐसा मानते हो
कि कोई खुद अपना बुरा नहीं चाहता, तो मैं इसमें अपवाद कैसे हो सकता हूं? युवकों को बिगाड़कर उनकी ही संगत में रहने से मैं भी बिगड़ जाऊंगा, तो फिर मैं खुद अपना ही बुरा क्यों चाहूंगा, और वो भी जानबूझकर? और यदि मैं अनजाने में बिगाड़ता हूं, तो तुम्हें मुझे ही सुधारना चाहिए था। तुम में से कोई भी इस मामले में मेरे पास नहीं आया, उल्टे मुझे ही सजा पाने के लिए खड़ा कर दिया है। जुबान का जादूगर है ये, बरमाना नहीं, मृत्यु दंड सुनाने में तनिक भी हिचकता नहीं। मित्रों, मुझे मृत्यु का भय नहीं। एथेंस वासियों, मैं तुम्हें चाहता हूं और आदर देता हूं, पर मैं आपकी तुलना में ईश्वर का आदेश ही शिरोधार्य करूंगा। मैं सत्य को अंत तक नहीं छोड़ूंगा। एथेंस की रीत, रस्म और रिवाज के मुताबिक हम न्यायाधीश आपसे पूछते हैं कि आपको क्या सजा देनी चाहिए। तुम मुझे दोषी मानते रहे हो, पर अपने मन में मैं निर्दोष हूं। यदि आप मुझे देश निकाले की सजा देना चाहते हो, तो वो मुझे स्वीकार नहीं। यदि एथेंस मुझे नहीं रख सकता, तो इस पृथ्वी पर अन्य कोई नगर नहीं है जो मुझे सह सके। मैं एक नगर छोड़कर दूसरे नगर में जाऊं, तो वहां भी युवक मुझे मिलेंगे ही, और जैसा एथेंस के अभिभावकों को लग रहा है, वैसा ही उन लोगों को भी लगेगा कि मैं उनकी संतानों को बिगाड़ रहा हूं। इसलिए मुझ पर लगाए आरोप के अनुसार निर्णय देने का भार मैं आपके और ईश्वर के भरोसे छोड़ता हूं। एरोपेक की घाटी पर स्थित इस न्याय मंदिर के सर्वोच्च आसन पर बैठे न्यायाधीश की हैसियत से अपने सभी न्यायाधीश मित्रों की सहमति से ये निर्णय दे रहा हूं कि सुकरात को मृत्यु दंड दिया जाए, उसे सबसे तेज जहर दिया जाए। सत्य को मूल से पकड़े रहा, जिद के साथ जकड़े रहा, किंतु अब सिर्फ पर सत्य तू मुझे नहीं छोड़ सकेगा। सत्य तू मुझे नहीं छोड़ सकेगा। सुकरात, आदेश का पालन करते हुए अन्य कैदियों के लिए मैं जहर ले आया करता हूं, और आज तक इस काम के लिए मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। मगर आपको जहर देते हुए मैं अचकचा रहा हूं। देखिए, मुझ पर क्रोध मत करना, मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना है, आपको जहर देना है। जो अनिवार्य है उसे धीरज के साथ सहन करना। आभारी हूं मित्र, आभारी हूं, पर मैं इस जहर भरे पात्र में से देवताओं को अंजलि तो दे सकता हूं ना? माफ करना, यह जहर आपके लिए है। हाँ, यूं कहना भी तुम्हारा कर्तव्य है, क्यों जेलर? ठीक है, मैं पी जाऊंगा पूरे का पूरा प्याला, पूरे का पूरा पी जाऊंगा। मगर अभी तो सूर्यास्त नहीं हुआ, अभी तो वक्त है। क्रीटो, जहर देर से पीने पर मुझे कुछ मिल जाएगा, केवल अपने आप को ही हंसी का पात्र बनाऊंगा। ये जहर पी लेने के बाद मुझे क्या करना होगा जेलर? कुछ भी नहीं,
पीने के बाद चलते रहना होगा। जब भारी भारी लगे तब सो जाना, फिर जहर अपना काम करेगा। क्रीटो, क्रीटो, ये क्या कर रहा है? मृत्यु के समय तो पूर्ण शांति होनी चाहिए। शांत हो जा, शांत हो जा क्रीटो। मृत्यु के समय तो संपूर्ण शांति ही चाहिए। पैर बोझिल न हो तब तक चलूंगा। हाँ, और बाद में सो जाऊंगा सदा के लिए। चल जीव, चल, चल सके उतना चल। क्रीटो, जहर धीरे धीरे शरीर में फैल रहा है। जहर हृदय तक पहुंचेगा, पर उसके पहले तो उसके पहले क्या? मृत्यु से पहले एक कर्ज का भुगतान हो जाना चाहिए। किसका कर्ज? मुझे देव एक्सक्लिपियस को एक मुर्गे की बलि चढ़ानी है। क्रीटो, इस समय भी यही याद आया आपको? मैं अवश्य आपका कर्ज चुका दूंगा। और कुछ हत्या एक विचार की। अभी आपने श्री चिनू मोदी के गुजराती नाटक हत्या एक विचारनी का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री द्वारका प्रसाद साचीहर ने किया। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नंदलाल शर्मा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, B.R. नागर, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, अश्वनी कुमार, P.C. माथुर, आनंद शर्मा, गिरीश माथुर, शमशेर सिंह ठाकुर, बाकर मुस्तफा, राजेंद्र वर्मा, S.B. सक्सेना, P.C. जोशी, B.L. टंडन, अमर अहलुवालिया और मंजू मैनी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।